लेकिन इन सब के बीच अब सवाल है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी का धरना खत्म कराया गया, क्या वो सरकार की जाती है या राहुल गांधी का मकसद धरना देना नहीं, सिर्फ ड्रामा करना था? क्योंकि जैसे ही सरकार को कांग्रेस के धरने की खबर मिली, वैसे ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को वहां भेज दिया गया। जितेंद्र सिंह ने लगभग 20 मिनट तक राहुल गांधी से बातचीत की, राहुल गांधी की मांग सुनी और उन्हें मनाने की कोशिश की। गृह मंत्रालय के अफसर भी पहुंचे, उन्होंने भी राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की कि जिस जगह पर धरना देकर वो फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा के लिहाज से यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। जितेंद्र सिंह ने बाद में बताया कि राहुल गांधी का फोकस नीट छात्रों की भलाई पर नहीं, बल्कि सिर्फ लाइमलाइट लूटने पर था। जितेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो धरना तुरंत खत्म कर देंगे। इसके बाद राहुल को बताया गया कि सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। जितेंद्र सिंह का दावा है कि इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मांगों में एक और बात जोड़ दी। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी जोड़ी। जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उन्होंने तो शुरुआत में सिर्फ संसद में चर्चा की मांग रखी थी, तो उन्होंने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गई हैं। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह पलटी मारी, उससे साफ हो गया कि उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक हंगामा खड़ा करना था। कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। सरकार की माने तो राहुल गांधी का आज का धरने में सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीति ही थी और कुछ नहीं। यह उनका एक तरह का हथकंडा था कि कैसे खुद को इस छात्र आंदोलन का लीडर साबित करें, कैसे उस मीडिया अट्रैक्शन को अपनी ओर मोड़े जो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की तरफ बना हुआ था। सीजेपी ने जंतर मंतर पर 20 जून से धरना शुरू किया था। 28 जून से सोनम वांगचुक ने अपने अनशन की शुरुआत की। कांग्रेस ने 17 जून से छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। कांग्रेस ने पूरे 30 दिन सीजेपी और वांगचुक से अपनी दूरी बनाकर रखी। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को 28 राज्यों में 40 दिन छात्रों से मुलाकात करना था, लेकिन एक महीने में वो 2 ही कार्यक्रम कर पाए, पहला कोटा और दूसरा देहरादून में। जबकि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी को छात्रों का राहुल गांधी के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिल रहा था। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का मजमा भी असली जंतर मंतर पर लग रहा था। कांग्रेस ने इससे दूरी बनाकर रखी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नीट पर लड़ाई का राहुल गांधी के हिस्से का क्रेडिट दूसरे लेकर चले जाएं। इसीलिए सोनम वांगचुक की खैरियत लेने तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे। राहुल गांधी से भी अपील की गई, लेकिन राहुल गांधी ने जंतर मंतर से अपनी निश्चित दूरी बनाकर रखी। कांग्रेस ने क्रेडिट पॉइंट लेने का प्लान कल बनाया जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इसी के बाद कांग्रेस को लगा कि उसे इन छात्रों से तुरंत जुड़ जाना चाहिए, वरना नीट की लड़ाई में वो पीछे रह जाएगी। इसी के बाद आज राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल पहुंचे और उन छात्रों से मिले जो कल पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। और इसी के बाद दोपहर को मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे पर अचानक ही ये प्लान तैयार हुआ कि तुरंत प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने के लिए निकल जाना चाहिए। नीट पेपर लीक पर राजनीति के दोनों जंतर मंतर साफ देखिए। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि लड़ाई एक ही है, लेकिन इसका श्रेय लेने के लिए साफ तौर पर 2 खेमे हैं। पहला खेमा जिसमें सीजेपी के समर्थन में तमाम लेफ्ट पार्टियां, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी भी है, जिनके तमाम बड़े नेता आज भी यहां पहुंचे। आज शरद पवार भी अभिजीत दीपके से मिले, कल उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। और दूसरे खेमे में सिर्फ कांग्रेस है, जिसका प्लान था कि नीट की लड़ाई में सिर्फ राहुल गांधी ही हीरो दिखें, ऐसा लगे कि इस लड़ाई को उन्होंने ही मुकाम तक पहुंचाया। हालांकि अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले जैसे कुछ नेता उनके पास जरूर पहुंच गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज भी सीजेपी के जंतर मंतर पर ही डटे रहे। मोदी जी कहते हैं ये एंटी नेशनल थे। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं।
ये कहते हैं ये बच्चे आतंकवादी थे। मोदी जी, सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। दुखी हो चुका ये देश आपसे। ये जो आरोप लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये आरोप गलत हैं। ये बच्चे हमारे हैं। क्या मांग रहे हैं ये बच्चे आपसे? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कराना बंद करो। एक प्रधानमंत्री होकर पेपर लीक कराना बंद नहीं कर सकते आप? कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का ही संस्करण माना जा रहा है। ऐसे में आज की सारी सुर्खियां, सारा टीवी कवरेज जब राहुल गांधी खींच ले गए तो केजरीवाल एंड कंपनी भी झुंझला उठी। देखिए नीट की लड़ाई में कैसे साफ साफ दो टुकड़े नजर आ गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे धरने में आओ। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? सीजेपी का धरना कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। तो देख लिया आपने, नीट छात्रों को न्याय मिले या ना मिले, हंगामा होना चाहिए और अपनी अपनी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। क्या यही इस राजनीति का पूरा सच है? क्या इसीलिए कल सुबह सोनम वांगचुक के बुलाने पर भी ना कोई विपक्ष का नेता या सीजेपी का भी कोई नेता उनके पास पहुंचा? क्योंकि पहुंच जाता तो वो अपना अनशन खत्म कर देते और फिर कल से लेकर आज तक हंगामा करने का, नीट के नाम पर छात्रों से अपनी राजनीति से चीट करने का मौका नहीं मिलता।